Hello students, this is Palsande SS from SGM College, कराड़। My subject is Computer Science Software Paper First। पहले हमने कंसेप्ट देखा था क्लास। हमें C++ प्रोग्रामिंग करने के लिए दो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द क्लास एंड सेकंड इज़ द ऑब्जेक्ट। हमने क्लास डिस्कस किया। क्लास की डेफिनेशन क्या थी? क्लास इज़ अ वे टू बाइंड और कंबाइन data and its associated functions together. Data, here is the example. Class person लिया है हमने, उसमें एक पर्सन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, डेटा होता है, दिस इज द डेटा। और फंक्शंस मतलब एक पर्सन क्या काम कर सकता है, दिस इज द फंक्शंस। अनदर एग्जाम्पल हमने लिया था मोबाइल का, दिस इज द डेटा ऑफ मोबाइल। प्रॉपर्टीज मतलब मोबाइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ब्रांड, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कलर, एंड दिस इज द फंक्शंस ऑफ द मोबाइल का कॉल, मैसेज, शेयर, ब्राउज। दिस अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन C++ प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारा C++ प्रोग्रामिंग मीन्स क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट? हमने पहले 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि जब तक हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते और क्रिएट नहीं करते तब तक कंप्यूटर में मेमोरी अलोकेट नहीं हो सकती। हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम का जो डेटा है वो स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटर में एक मेमोरी की एक जगह खाली करनी पड़ती है, तभी हम हमारा डेटा जो प्रोग्राम का डेटा है वो कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मोबाइल सब यूज़ करते हैं। जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपको कोई भी सॉन्ग लेना है, मूवी लेना है, तो हमें हमारा मोबाइल फुल हो गया हो डेटा भर के, तो हम वो मूवी और सॉन्ग नहीं ले सकते। उसके लिए हमें जगह खाली करनी पड़ती है। उसी तरह सेम कंप्यूटर में हमें कोई भी प्रोग्राम करते हैं C++ प्रोग्राम का, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर में मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है, मेमोरी जगह करनी पड़ती है उस प्रोग्राम और डेटा को सेव करने के लिए। उसी तरह हमने 11th में देखा था कि जब तक हम वेरिएबल नहीं क्रिएट करते तब तक हम डेटा और मेमोरी अलोकेट नहीं कर सकते। उसी तरह इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते तब तक मेमोरी स्पेस क्रिएट नहीं होता और मेमोरी अलोकेट नहीं की जाती डेटा स्टोर करने के लिए। जब हम C++ का कोई भी प्रोग्राम करेंगे उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तभी हमारी मेमोरी अलोकेट हो सकती है और जो भी प्रोग्राम का डेटा है वो हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि क्लास में एक सिंटैक्स था, क्लास नेम, प्राइवेट, पब्लिक, दिस एक्सेस स्पेसिफायर्स, फंक्शन डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, ये हमने एक सिंटैक्स के थ्रू देखा था क्लास क्रिएट करने के लिए। उसी तरह हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसका भी एक सिंटैक्स है कि प्रोग्राम में हम कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट। पहले मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्ट क्या है एक एग्जाम्पल के थ्रू। सिर्फ जो मैंने एक क्लास पर्सन और क्लास मोबाइल लिया है वो सिर्फ आप एक एग्जाम्पल के तरीके से देखिए कि व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। देन मैं बताती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, इस क्लास में ऑब्जेक्ट क्या है। क्लास इज द कीवर्ड एंड पर्सन इज द क्लास नेम। Eye color, hair color, height, weight, it is the properties of person, data. Sleep, walk, run, eat, this is the functions. एक sleep, walk क्या है, एक person क्या काम करता है, इसके functions हैं। अब object क्या है इसमें? तो हर person की eye color, hair color, height, weight अलग अलग होती है। हर person की eye color, hair color, height, वेट अलग अलग होता है। फंक्शंस तो सेम होते हैं लेकिन डेटा और प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो ऑब्जेक्ट क्या आएंगे हर पर्सन की, तो पर्सन 1, पर्सन 2,
द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। पहले मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बताती हूँ। ऑब्जेक्ट्स आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। ऑब्जेक्ट इज आर द बेसिक रन टाइम एंटिटी in object oriented system और object is the instance of the class। basic run time entities मतलब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, हमने देखा प्रोग्राम कैसे रन करते हैं, कैसे कंपाइल करते हैं। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं उस टाइम पर ऑब्जेक्ट हमारा वर्क करना शुरू करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट रन होगा। इसको कहते हैं इसलिए हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं बेसिक रन टाइम एंटिटीज। ऑब्जेक्ट आर द बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम और ऑब्जेक्ट आर द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। दिस इज द डेफिनेशन। एंड सेकंड पॉइंट इज यूजर क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन ए क्लास। मोर देन वन ऑब्जेक्ट मतलब हम एक पर्सन का डिफाइन कर ले, एक क्लास क्रिएट कर रहे, तो एक पर्सन की तो इन्फॉर्मेशन लेके नहीं क्रिएट करेंगे ना, इसलिए हम अनदर पर्सन ऑल पर्सन्स की क्रिएट करेंगे। इसलिए ऑब्जेक्ट्स यूजर कैन क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन ए क्लास। एक में से ज़्यादा ऑब्जेक्ट लेके यूजर क्लास में क्रिएट कर सकता है ऑब्जेक्ट। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यूजर क्रिएट कर सकता है। तो कैसे क्रिएट करना है? पर्सन 1, पर्सन 2, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास। डेटा फंक्शन एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब पर्सन 1, पर्सन 2 इतना बड़ा तो हम नाम नहीं लिख सकते, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हम P1, P2 ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स कोई भी हम यूज कर सकते हैं। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। हमने मोबाइल लिया क्लास, तो उसमें डेटा आपको पता चल गया, फंक्शंस पता चल गए, तो एक क्लास। अब इस मोबाइल जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे? तो एक कंपनी का मोबाइल तो नहीं होता है, अलग अलग मोबाइल होते हैं। तो माइक्रोमैक्स, सैमसंग, ये इसके सैमसंग, और कोई भी इसके मोबाइल जो कंपनी के नाम है वो उसके ऑब्जेक्ट लगाए। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में M1, S1 या यस ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स यूज कर सकते हैं, उसके साथ नंबर यूज कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट। हमें लास्ट में क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही चाहिए, उसके तरह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट के बिना, मेमोरी ही अलोकेट नहीं हो सकती। देन ये ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है? देन द डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज द दैट ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के शुरुआत में, वैसे ही हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तब डेटा टाइप और उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं, इंट और कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स। उसी तरह हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, हमें क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम यह लिखना होगा। पहले क्लास नेम और बाद में ऑब्जेक्ट का नेम। फॉर एग्जाम्पल, माई क्लास नेम इज द पर्सन। हमने एग्जाम्पल देखा था, क्लास नेम पर्सन एंड माई ऑब्जेक्ट 1 नेम, ऑब्जेक्ट 2 नेम। मैंने क्या बताया था? यूजर कैन क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन ए क्लास। यूजर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है क्लास में। द पर्सन इज द क्लास नेम एंड देन आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, बार बार क्लास नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहले क्लास नेम एंड देन ऑब्जेक्ट के नेम हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, P1, P2 और सेमीकोलन। एंड दिस इज अनदर एग्जाम्पल। क्लास नेम, मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है? क्लास नेम क्या है हमारा?
मोबाइल, और उसके आप ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, सैमसंग माइक्रोमैक्स, तो हम लिख सकते हैं S1 Z1 और सेमीकॉलन, और हमें अभी क्रिएट करने हो तो कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं, क्लास नेम एंड देन फिर ऑब्जेक्ट का नेम। यूजर कैन क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन ए क्लास। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, अब इसमें एक और ऐड हो जाता है पॉइंट, एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट। एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट। मेंबर्स ऑफ अ क्लास मीन्स फंक्शंस, जो डेटा मेंबर्स है, फंक्शंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स एंड डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल्स. Sorry, function is also called as member functions and data is also called as variable. Then functions, accessing members of a class using object. इस functions को हमें access करना है object का use करके. जो हमने एक functions लिखे थे उसको access करना है object का use करके. functions मतलब member functions, तो उसका मैंने यहाँ पर एक syntax लिखा है, object name dot and function name open close bracket simple bracket and semicolon. For example, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था P1, दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट का आप नाम लिख सकते हैं. मैंने P1 लिखा है. डॉट is the dot membership operator, it is also called as dot membership operator. and function name मतलब हमारे इस एग्जाम्पल में कोई भी एक फंक्शन का नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, स्लीप ओपन क्लोज. देन और लिख सकते हैं P1 और वॉक, अनदर P2 और रन, P2 और इट. हम एक में से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो भी चलेगा. अभी यहाँ पर P1 लिखा है, P2 लिखा है, ऐसा करेगा तो भी चलेगा, और सभी जगह P1 लिखा तो भी चलेगा. अब ऐसा क्यों कि P1 ए ऑब्जेक्ट में हम स्लीप वॉक ए फंक्शन स्टोर करते हैं, और P2 इस ऑब्जेक्ट में हम रन इट ए दोनों ऑब्जेक्ट ए फंक्शंस स्टोर करते हैं. ये सब फंक्शंस एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर किए तो भी चलेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट में किए तो भी चलेगा. मोस्ट ऑफ दी आप एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए तो आसान रहेगा आपको समझने में भी. देन मोबाइल, S1 ऑब्जेक्ट नेम and then this function call S1 dot message, S1 dot share and S1 dot browse. ओके, समझ में आया. ऑब्जेक्ट इज द बेसिक रन टाइम एंटिटीज इन ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, और ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास. बेसिक रन टाइम एंटिटीज मतलब जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तब ऑब्जेक्ट अपना काम शुरू करता है, ऑब्जेक्ट एक्सेस होता है, इसलिए इज द बेसिक रन टाइम एंटिटीज. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, क्लास नेम, जैसे हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसी तरह क्लास नेम. सिर्फ वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तब डेटा टाइप लिखते हैं, यहाँ क्लास का नेम लिखना है जो हमने पहले लिखा था, क्लास नेम, और कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम हम लिखेंगे. यूजर कैन क्रिएट मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन ए क्लास. एक क्लास में हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, एग्जाम्पल, एंड एक्सेसिंग मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, और इसका एक एग्जाम्पल. देन हम क्लास कंसेप्ट हमने देखी, ऑब्जेक्ट कंसेप्ट देखे. अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट ये दोनों कंसेप्ट लेके प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है ये देखते हैं.
अब हम क्लास और ऑब्जेक्ट, ये दो कंसेप्ट, ये दो पॉइंट लेके प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है ये देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जैसा प्रोग्राम लिखा है #include iostream.h #include conio.h. This is the two header files. void main function program मैंने लिखा है write a C++ program to enter any number and display it. एक नंबर एंटर करना है कंप्यूटर स्क्रीन पर और वही नंबर हमें डिस्प्ले करना है कंप्यूटर स्क्रीन पर। सिंपल प्रोग्राम मैंने लिया है, यह प्रोग्राम लिखा है इंट डेटा टाइप n इज द वेरिएबल, एक नंबर एंटर करना है इसलिए मैंने एक वेरिएबल लिया है n। सी आउट मैसेज लिखा है एंटर एनी नंबर, सी इन n मीन्स वेरिएबल जो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन से, कंप्यूटर के कीबोर्ड से नंबर एक एंटर करके लेना है इसलिए सी इन लिया है। एंड दिस इज द एंटर नंबर, इसका कोड, और ए डिस्प्ले नंबर। सी आउट एंटर द नंबर इज, और n जो हमने एंटर किया है नंबर वो हमें डिस्प्ले होगा। लास्ट में गेट सी एच, दिस इज द फंक्शन एंड क्लोज करली ब्रैकेट। इधर का जो प्रोग्राम है हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है। अब ये सेम प्रोग्राम हम अभी आपको जो 12th में C++ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उस कंसेप्ट से कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे। क्लास और ऑब्जेक्ट ये दोनों कंसेप्ट ले। हेडर फाइल इज द सेम #include iostream.h #include conio.h. IO means input output stream and conio means console input output. अब हेडर फाइल्स तो सेम लिखा है। अब नीचे का पार्ट हम देखेंगे। पहले हमें क्रिएट करना है क्लास। हमने क्लास का एक सिंटैक्स देखा था कि कैसे क्लास क्रिएट करने हैं। फर्स्ट उसमें क्या था, क्लास इज द कंपल्सरी वर्ड हमें लिखना है, क्लास इज द कंपल्सरी वर्ड हमें लिखना है, क्लास इज द कीवर्ड। एंड देन उसके बाद क्लास नेम लिखना है जो यूज़र डिफाइंड है। यूज़र डिफाइंड मतलब हमें जो चाहिए वो हमें क्लास नेम हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक क्लास नेम लिख लेती हूँ नंबर। हम सेम प्रोग्राम एंटर एनी नंबर एंड डिस्प्ले, यही प्रोग्राम हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखेंगे। एग्जाम्पल, तो क्लास पहले मैंने लिखा था क्लास कीवर्ड एंड नंबर इज द माय क्लास नेम, नंबर क्लास नेम। देन आगे क्या था, ओपन करली ब्रैकेट एंड लास्ट में था क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ओपन करली ब्रैकेट and close curly bracket and semicolon. Then in this class body, this is the class body contains two sections, private or public. Then मैं लिखती हूँ private, उसके आगे क्या करना था, कोलन लिखना था। प्राइवेट और पब्लिक इज also called as access specifier और visibility labels. प्राइवेट और पब्लिक इज द एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी लेबल्स। देन प्राइवेट, अब मैंने एग्जाम्पल और सिंटैक्स में क्या दिखाया था आपको कि प्राइवेट में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं और फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं। तो पब्लिक में भी हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं। जब हम C++ प्रोग्राम करने के लिए जब हम C++ का प्रोग्राम करते हैं तब हमें प्राइवेट इस एक्सेस स्पेसिफायर में सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और पब्लिक इस एक्सेस स्पेसिफायर में फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था डेटा, हमने क्लास मीन्स क्या, डेटा एंड फंक्शंस कंबाइन करने का। डेटा मतलब क्या, हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज आल्सो कॉल्ड एज डेटा मेंबर्स एंड हमारे फंक्शंस इज आल्सो कॉल्ड एज ए मेंबर फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट में हम सिर्फ
वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और पब्लिक में हम फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे। हम सबको ये आसान होगा समझने में, इसलिए अतः प्राइवेट में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल यहाँ पर एक नंबर एंटर करने के लिए वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम सेम एज इट इज, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, यानी इज द माय वेरिएबल नेम। सिर्फ या ऊपर क्या लिखा मैंने, प्राइवेट इस एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया, ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे। पब्लिक इज एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक एंड देन कोलन हम मेंबर फंक्शंस और फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे। मेंबर फंक्शंस का नाम भी मैं अपने हिसाब से लूँगी, हमें जो चाहिए वो हम नाम ले सकते हैं। मेंबर फंक्शंस इस प्रोग्राम में लिखने का भी एक तरीका है। पहले void is the return type, void is the return type and then फंक्शन का नेम और मेंबर फंक्शन का नेम, get data ये मैंने फंक्शन का नेम लिख लिया। दिस इज कॉल्ड फंक्शन नेम और मेंबर फंक्शन नेम, दिस इज कॉल्ड फंक्शन नेम और मेंबर फंक्शन नेम एंड दिस मेंबर फंक्शन ऑल्सो, इसमें हम एंटर करेंगे नंबर, एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर। गेट डेटा मेंबर फंक्शन में हमने क्या किया, एक नंबर एंटर करने का, इधर जो एक कोड है सिर्फ हमने एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करके उसमें लिखा है। मेंबर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, पहले void इज अ रिटर्न टाइप एंड देन मेंबर फंक्शन और फंक्शन का नेम गेट डेटा, ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन करली ब्रैकेट, उसके अंदर सी आउट एंटर एनी नंबर एंटर करके लेना है, सी इन n, दिस इज अ वेरिएबल नेम एंड क्लोज करली ब्रैकेट। ये सिर्फ एक मेंबर फंक्शन है और दूसरे मेंबर फंक्शन में हम जो नंबर एंटर किया है वो डिस्प्ले करेंगे। void is the return type and put data is the my function name और member function name, then cout जो नंबर एंटर किया है वही डिस्प्ले करेंगे, entered number is close, यहाँ पर मेरा क्लास कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड क्लास डेफिनेशन एंड और क्लास कंप्लीट, क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन, दिस इज सिंबल इज ए क्लास कंप्लीट और एंड ऑफ द क्लास डेफिनेशन, दिस क्लास सिंटैक्स। देन अनदर, अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या कंसेप्ट रह गया है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए हमें void main इस प्रोग्राम के नीचे लेना है, void main ओपन करली ब्रैकेट एंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, उसका सिंटैक्स क्या था, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। मेरा क्लास नेम क्या है, नंबर इज द माई क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट, हम एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, नंबर, और मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ yes1 class name this is the syntax of creating object, number is the my class name and yes1 is the my object name। देन इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, मेंबर्स ऑफ अ क्लास, एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें क्लास मेंबर एक्सेस करने हैं। वो कैसे, सिंटैक्स क्या था उसका, ऑब्जेक्ट नेम yes1
और मेरे मेंबर फंक्शन के नेम क्या है, सिर्फ मेंबर फंक्शन का नेम लिखना है, वॉइड नहीं लिखना है। पहले मेंबर फंक्शन का नेम था गेट डेटा सेमीकोलन, और दूसरे मेंबर फंक्शन का नेम है मेरा पुट डेटा, get ch and close. This is the complete program of C++, means object oriented programming. Class keyword, number is the my class name, private और public this is the my access specifiers और visibility labels. प्राइवेट में मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है और पब्लिक में मैंने दो मेंबर फंक्शन लिए हैं, फर्स्ट इज द गेट डेटा एंड सेकंड इज द पुट डेटा। मेंबर फंक्शन लिखने के पहले मैंने सिर्फ एक रिटर्न टाइप लिखा है वॉइड। पहले गेट डेटा मेंबर फंक्शन में मैंने नंबर एंटर करके लिया है और दूसरे मेंबर फंक्शन पुट डेटा में मैंने वो नंबर डिस्प्ले किया है। देन यहाँ क्लास डेफिनेशन ऐड की है और उसके बाद वॉइड मेन, दिस इज द मेन पॉइंट, एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, नंबर, दिस इज द माय क्लास नेम, दिस इज द माय क्लास नेम, ऑब्जेक्ट का नेम yes1, एंड देन उसके थ्रू मैंने मेंबर फंक्शन कैसे एक्सेस किए हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फर्स्ट मेंबर फंक्शन का नेम गेट डेटा, फिर ऑब्जेक्ट नेम और दूसरे मेंबर फंक्शन का नेम पुट डेटा, गेट ch एड करते हो जैसे, एंड क्लोज कर ली ब्रैकेट। ओके, थैंक यू।